हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेडिकोज कॉन्सेप्ट के इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं नर्वस सिस्टम का लेक्चर नंबर 6 जो कि है न्यूरोग्लिया। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली क्या क्या पढ़ने वाले वो देख लेते हैं। न्यूरोग्लिया होता है क्या है, उसका डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, सेंट्रल न्यूरोग्लियल सेल क्या होता है और पेरिफेरल न्यूरोग्लियल सेल क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन की ओर चलते हैं। जो न्यूरो है और ग्लिया है। गिलिया का मतलब था ग्लू। ग्लू मतलब चिपकना। तो न्यूरोग्लिया जो है और ग्लिया जो है एक सपोर्टिंग सेल है किसका, नर्वस सिस्टम। अगर आपसे कोई भी पूछ दे व्हाट आर द नर्वस सिस्टम का सपोर्टिंग सेल कौन सा है, तो आपको नर्वस सिस्टम का सपोर्टिंग सेल का आंसर न्यूरोग्लिया है, क्योंकि ये ग्लिया का मतलब ही होता है चिपकना। तो न्यूरोग्लिया इज द सपोर्टिंग सेल ऑफ नर्वस सिस्टम। न्यूरोग्लियल सेल जो होता है वो नॉन एक्साइटेबल होता है, यानी कि कोई भी नर्व इम्पल्स को, एक्शन पोटेंशियल, कोई भी स्टिमुलस को ट्रांसमिट नहीं करता है। न्यूरोग्लिया कोई भी इम्पल्स को, एक्शन पोटेंशियल को ट्रांसमिट नहीं करता है, इसलिए ये नॉन न्यूरल सेल भी कहते हैं इसे, और ग्लियल सेल कहते हैं इसे। ग्लियल सेल और नॉन न्यूरल सेल भी कहते हैं। अगर हम कंपेयर करें नंबर ऑफ न्यूरॉन्स को न्यूरोग्लियल सेल से, तो जो न्यूरोग्लियल सेल का जो नंबर है वो 10 से 15 गुना ज़्यादा होगा, यानी न्यूरॉन्स कम होंगे और न्यूरोग्लियल सेल बहुत अधिक संख्या में पाए जाएंगे। न्यूरोग्लियल सेल जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कोई भी रिएक्शन, जब हमारे इन्फेक्शन होती है तब न्यूरोग्लियल सेल पर प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन रिएक्शन। जितने भी रिएक्शन होते हैं जब इन्फेक्शन होती है तब न्यूरोग्लियल सेल आते हैं और अपना रोल प्ले करते हैं। जो मोस्ट कॉमनली न्यूरोग्लियल सेल जो होता है वो कंस्टिट्यूट करता है साइट ऑफ ट्यूमर इन नर्वस सिस्टम, यानी ट्यूमर को कंस्टिट्यूट करता है न्यूरोग्लियल सेल, साइट ऑफ ट्यूमर इन नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में न्यूरोग्लियल सेल जो है ट्यूमर को कंसिस्ट करता है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरोग्लियल सेल। न्यूरोग्लियल सेल जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम एज वेल एज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी जो न्यूरोग्लियल सेल है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दोनों में ये कंस्टिट्यूट है। अगर हम न्यूरोग्लियल सेल की बात करें तो ये दो भागों में डिवाइड हो गया, सेंट्रल न्यूरोग्लियल सेल एंड पेरिफेरल न्यूरोग्लियल सेल। कितने तरीके के न्यूरोग्लियल सेल है? दो तरह के, एक है सेंट्रल न्यूरोग्लियल सेल, सेकेंड है पेरिफेरल न्यूरोग्लियल सेल। जो सेंट्रल न्यूरोग्लियल सेल है, सेंट्रल न्यूरोग्लियल सेल जो है वो तीन प्रकार के होते हैं। न्यूरोग्लियल सेल इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम आर ऑफ 3 टाइप्स, यानी सेंट्रल न्यूरोग्लियल सेल यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो न्यूरोग्लियल सेल है वो तीन प्रकार के हैं। पहले हैं एस्ट्रोसाइट, सेकेंड वन जो है माइक्रोग्लिया एंड थर्ड वन है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। तो सबसे पहले हम एस्ट्रोसाइट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। जो एस्ट्रोसाइट्स है वो स्टार शेप का न्यूरोग्लियल सेल है। इस तरह स्टार शेप का न्यूरोग्लियल सेल है जो कि ब्रेन के पार्ट में पाए जाते हैं। ये जो एस्ट्रोसाइट्स हैं वो न्यूरोग्लियल सेल हैं। Astrocytes are neuroglial cells which in the central nervous system which are present in all part of brain which is star shape. Star shape का होता है, ब्रेन के सभी पार्ट में पाए जाते हैं ये न्यूरोग्लियल सेल। ये दो तरह के एस्ट्रोसाइट्स भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं फिब्रस एस्ट्रोसाइट्स, सेकेंड होते हैं प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट्स। तो हम लोग अब फिब्रस एस्ट्रोसाइट्स देखते हैं। जो फिब्रस एस्ट्रोसाइट्स है वो ऑक्युपाई करता है वाइट मैटर को, यानी फिब्रस एस्ट्रोसाइट्स के पास मेनली वाइट मैटर ही होता है। आप जानते होंगे ग्रे मैटर क्या होता है, वाइट मैटर होता है। जो वाइट मैटर है वो फिब्रो एस्ट्रोसाइट को मेनली ऑक्युपाई करता है। कुछ फिब्रस एस्ट्रोसाइट जो है वो ग्रे मैटर में भी देखते हैं। कुछ फिब्रस एस्ट्रोसाइट जो हमको ग्रे मैटर में देखने को मिलता है, लेकिन जो मैक्सिमम जो होता है वो वाइट मैटर में ही देखने को मिलता है। और इसका जो प्रोसेस होता है, इस सेल का जो प्रोसेस होता है वो नर्व सेल और साइनेप्स के द्वारा कवर्ड हो जाता है।
ये जो सेल का जो प्रोसेसेज होते हैं यानी एक्सॉन और डेंड्राइट जो होते हैं वो नर्व सेल और साइनेप्स के द्वारा कवर होते हैं। और इस टाइप ऑफ स्टेरॉइड जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कब करता है, जब ब्लड ब्रेन बैरियर का फॉर्मेशन होता है। फाइब्रस स्टेरॉइड्स प्ले इम्पॉर्टेंट रोल व्हेन रोल इन फॉर्मेशन ऑफ ब्लड ब्रेन barrier by sending processes to blood vessel of brain, particularly capillary forming tight junction capillary membrane। इसका मतलब ये है कि जो फाइब्रस स्ट्रोसाइट्स है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को फॉर्म करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ये कुछ प्रोसेस को ब्लड वेसल ऑफ ब्रेन तक भेजता है कैपिलरीज के द्वारा और टाइट जंक्शन फॉर्म करता है कैपिलरीज मेम्ब्रेन पे। टाइट जंक्शन जो फॉर्म हुआ वो ब्लड ब्रेन बैरियर को फॉर्म करने में मदद करता है विद द हेल्प ऑफ फिब्रस एस्ट्रोसाइट्स। टाइट जंक्शन एंड द फिब्रस एस्ट्रोसाइट्स play important role in formation of blood brain barrier। Now we are going to discuss about protoplasmic astrocytes। प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट्स आर दो एस्ट्रोसाइट जो मेनली प्रेजेंट होते हैं ग्रे मैटर में। जो फाइब्रस एस्ट्रोसाइट्स थे वो वाइट मैटर में प्रेजेंट होते थे, लेकिन जो प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट्स हैं वो मेनली प्रेजेंट होते हैं ग्रे मैटर में। और जो न्यूरोग्लिया सेल का जो प्रोसेस है वो नर्व सेल बॉडी के बीच में रन करता है। नर्व सेल बॉडी यानी सोमा जो होता है उसके बीच में ये प्रोसेस जो होता है न्यूरोग्लिया का वो रन करता है। नाउ वी आर गोइंग टू सी डायग्रामेटिक व्यू ऑफ प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट्स। आपको यहाँ देख रहा होगा कि ये स्टार शेप का एस्ट्रोसाइट्स है और ये किस तरह है, इसमें न्यूक्लियस है बीच में और ये प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट्स है। फिब्रियस देखिए, फिब्रियस प्रेजेंट है बीच बीच में। ऑलिगोकॉन्ड्रोसाइट्स, ये देखिए ऑलिगोकॉन्ड्रोसाइट्स के बस 3 स्टार शेप हैं और माइक्रो ग्लियल सेल आपको देखने को मिल रहा है। अब हम फंक्शन ऑफ एस्ट्रोसाइट्स देख रहे हैं। जो एस्ट्रोसाइट्स हैं वो नर्व सेल के चारों ओर इर्द गिर्द घूमते हैं और ये एक सपोर्टिंग नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को, एस्ट्रोसाइट्स। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि ये हेल्प करता है ब्लड ब्रेन बैरियर को फॉर्म करने में और ये रेगुलेट करता है, मेंटेन करता है किसी भी सब्सटेंस के एंट्री को ब्रेन टिश्यू में, किसी भी सब्सटेंस के एंट्री को रेगुलेट करता है ब्लड से ब्रेन टिश्यू तक पहुंचने से रोकने के लिए। जो एस्ट्रोसाइट्स हैं वो मेंटेन करते हैं केमिकल इन्वायरमेंट ऑफ ECF अराउंड सेंट्रल न्यूरॉन्स। इट ऑल्सो मेंटेन, एस्ट्रोसाइट्स ऑल्सो मेंटेन केमिकल इन्वायरमेंट, जितने भी केमिकल रिएक्शन जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन के आसपास चल रहे हैं उसको मेंटेन करते हैं। एस्ट्रोसाइट्स जो हैं वो कैल्शियम और एज वेल एज पोटेशियम दोनों को प्रोवाइड करते हैं और रेगुलेट करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर लेवल इन साइनेप्स, यानी केमिकल मैसेंजर जो भी हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होते हैं उसमें ये कैल्शियम और पोटेशियम को प्रोवाइड करते हैं और रेगुलेट करते हैं केमिकल मैसेंजर, मैसेज को रेगुलेट करते हैं साइनेप्स के में। उसके बाद है एस्ट्रोसाइट्स जो है वो रेगुलेट करते हैं रिसाइकलिंग ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर ड्यूरिंग साइनेप्टिक ट्रांसमिशन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट माइक्रोग्लिया। Microglia are the smallest neuroglial cell। Glia are the smallest neuroglial cell। ये जो है मोनोसाइट से, ये जो माइक्रोग्लिया जो है ये मोनोसाइट से डिराइव्ड होता है, स्मॉलेस्ट न्यूरोग्लियल सेल है और ये डिराइव्ड कहाँ होता है, मोनोसाइट से, और नर्वस सिस्टम के टिश्यू में पहुंचता है विद द हेल्प ऑफ ब्लड के माध्यम से माइक्रोग्लिया जो है नर्वस सिस्टम के टिश्यू में पहुंचता है। जो फाइगोसाइटिक सेल जो होते हैं, ये जो माइक्रोग्लिया जो एक फाइगोसाइटिक सेल हैं वो साइट के इन्फेक्शन के साइट पे जाके माइग्रेट करते हैं और इसलिए हम इसे मैक्रोफेज ऑफ CNS भी कहते हैं। तो माइक्रोग्लिया आर द मैक्रोफेज ऑफ CNS, दीज आर फाइगोसाइटिक सेल्स, दीज माइग्रेट टू द साइट ऑफ इन्फेक्शन एंड दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम मोनोसाइट। कितने सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव यहाँ पे आ गए। Now we are going to discuss the function of microglia।
तो माइक्रोग्लिया जो है वो इनगल्फ करती है, डिस्ट्रॉय करती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को विद द हेल्प ऑफ फाइगोसाइटोसिस। जो भी इंजरी होते हैं तो उस समय कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे रहती हैं, उसे इनगल्फ करती है, डिस्ट्रॉय करती है फाइगोसाइटोसिस के माध्यम से। उसके बाद ये जो है इंजर्ड एरिया में माइग्रेट करती है, इन्फेक्टेड एरिया में माइग्रेट करती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, और ये मिनिएचर माइक्रोफेज यानी जो माइक्रोफेज होते हैं उसके तरह काम करती है ये माइक्रोग्लिया सेल। थर्ड वन है ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स। ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स जो होते हैं एक न्यूरोग्लियल सेल हैं। ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स आर एक इज ए न्यूरोग्लियल सेल जो कि माइलिन सेल प्रोड्यूस करती है नर्व फाइबर में। न्यूरॉन्स के चारों ओर जो माइलिन सेल फॉर्म करती है, प्रोड्यूस करती है, वो ऑलिगोडेंड्रोसाइट सेल की मदद से ही होता है। ऑलिगोडेंड्रोसाइट सेल जो है जिसे हम ऑलिगोडेंड्रोग्लिया भी कहते हैं, और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स के पास कुछ प्रोसेस होते हैं जो कि बहुत ही छोटे होते हैं। अब हम इसके फंक्शन ऑफ ओलिगोडेंड्रोसाइट्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स के फंक्शन ये है कि जो ये माइलिनेशन को प्रोवाइड करती है नर्व फाइबर के आसपास। प्रोवाइड माइलिनेशन, नर्व फाइबर के आसपास ये माइलिनेशन को प्रोवाइड करती है जहाँ पे सचवान सेल जो है वो एब्सेंट होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जहाँ भी सचवान सेल एब्सेंट होंगे उसके आसपास एक माइलिनेशन जो है माइलिन सेल्स का प्रोवाइड करती है ये ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ओलिगोडेंड्रोसाइट जो है वो प्रोवाइड करती है सपोर्ट भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन को, और ये एक सेमी स्टिफ कनेक्टिव टिश्यू फॉर्म करती है न्यूरॉन्स के बीच में। दो न्यूरॉन्स के बीच में एक सेमी स्टिफ कनेक्टिव टिश्यू का फॉर्मेशन होता है जो कि ओलिगोडेंड्रोसाइट्स करती है। नाउ पेरिफेरल न्यूरोग्लियल सेल। पेरिफेरल न्यूरोग्लियल सेल दो तरह के होते हैं, सचवान सेल एंड सैटेलाइट सेल। सचवान सेल जो है वो मेजर ग्लियल सेल है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, और सचवान सेल का जो फंक्शन है ये माइलिनेशन प्रोवाइड करती है, इंसुलेशन प्रोवाइड करती है नर्व फाइबर में। कहाँ पे? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो सचवान सेल है वो माइलिनेशन प्रोवाइड करती है अराउंड नर्व फाइबर, और नर्व रीजनरेशन में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है सचवान सेल। एंड ये सेलुलर डेब्रिज को रिमूव करती है जब रीजनरेशन होता है फाइकोसाइटिक एक्टिविटी के द्वारा। नेक्स्ट वन इज सैटेलाइट सेल। सैटेलाइट सेल जो है ये भी एक ग्लियल सेल है जो कि एक्सटीरियर सरफेस ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन PNS के न्यूरॉन के एक्सटीरियर सरफेस पे जो सैटेलाइट सेल है वो प्रेजेंट होती है। सैटेलाइट सेल का फंक्शन ये है कि ये फिजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को रेगुलेशन करने में, केमिकल इन्वायरमेंट ऑफ ESF अराउंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पहला तो फिजिकल सपोर्ट किया सैटेलाइट सेल, दूसरा जो है रेगुलेशन किया केमिकल इन्वायरमेंट, जो भी केमिकल इन्वायरमेंट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के आसपास चल रही है उसको रेगुलेट करता है। तो आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आज का इस टॉपिक को मैंने ख़त्म किया जिसका नाम था न्यूरोग्लिया। नेक्स्ट टॉपिक में नए चैप्टर जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के होंगे उसके मैं डिस्कस करूंगा। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।